नमस्कार, प्रणाम साथियों। आप सभी को बिट्टू बेदर्दी फिर से आ चुका है मैदान में। दोस्तों, कल होली बीत गया और हमारा देश में खुशियों का शानदार त्यौहार रहा। आप लोगों का नज़रिया क्या देखा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बिट्टू बेदर्दी का नज़रिया बहुत कुछ देखा है और आज इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, होली गया बहुत शानदार तरीके से और वहाँ पे जम के कॉपी पेस्ट किया गया। न जाने कितने लोग उम्मीद लेकर के रंगों का दुकान लेकर बैठे थे, मगर लोगों ने कॉपी पेस्ट करके उनका त्यौहार का वो खुशियाँ अधूरा कर दिए। जी बिल्कुल, मैं कड़वी सच्चाई कहूँगा। लोगों को भले हमसे तकलीफ़ होगा, उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें समाज को बेहतर बनाना है, गरीबी को भगाना है। इसलिए मैं उस टॉपिक को लेकर चलता हूँ, क्योंकि दुनिया आज युद्ध के जगह में फंसा है। लड़ रहे हैं देश एक दूसरे में, मगर मेरा ध्यान तो समाज के उन गरीब लोगों पर है, उन लाचार लोगों पर है, जिनके पास सब कुछ रहते हुए दो वक्त का रोटी का रोजगार नहीं है। उन्हें ही मेरा मकसद है कि रास्ता सही दिखाने का। और बिट्टू बेदर्दी उतना संघर्ष कर लिया है अपने जीवन में, जो किसी को नई दिशा दिखा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैं बताऊँ आप सभी को, ये होली जो गया है, लोग बहुत उम्मीद से अपना दुकान खोल के बैठे थे कि मेरा रंग का दुकान में रंग का सेलिंग होगा, तो मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रंगों का त्यौहार मनाऊंगा। मगर वही 10 कदम भी दूर नहीं, बस 5 कदम दूरी पे लोगों ने कॉपी पेस्ट करके फिर दूसरा दुकान लेकर बैठ गए। अब बताइए कि उन लोगों के नज़र में हम जैसे कस्टमर खराब हो जाता है। कस्टमर किधर जाएंगे? वो भी अपना कहाँ जाएंगे? क्योंकि उन्हें तो रंग ही खरीदना है। थोड़ा खरीदे या ज़्यादा खरीदे, किसी एक दुकान से ही खरीदेंगे। लेकिन वो छोटी सी खरीदारी के चलते दुकानदारों के नज़र में हम जैसे कस्टमर बदनाम हो जाते हैं कि उसके पास गया, मेरे पास नहीं गया। तो यही सबसे बड़ी गलती है। आप कॉपी पेस्ट करके बैठे रहोगे, हम जैसा कस्टमर जब बाज़ार में जाएगा खरीदने के लिए, तो आप कुछ अलग लेकर नहीं बैठे हुए, तो हम कैसे अलग अलग दुकानदारों के पास जाएंगे? बहुत उम्मीद के साथ लोग बैठे थे, लेकिन न जाने उनके पास कितने रंग बच गए होंगे अगले साल के लिए। न जाने कितने घर में सही तरह से खुशियाँ नहीं मना होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कृपया समाज में कॉपी पेस्ट मत कीजिए। साल का एक दिन का पर्व है। आपको अगर कॉपी पेस्ट करना है तो आप 10 मीटर की दूरी पर दुकान खोल के बैठिए ना, कि लोग वहाँ तक पहुँच सके। अब बगल बगल में कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो ना आप कमा पाइएगा, ना दूसरा बंदा जो पहले से बैठा है वो कमा पाएगा। आपस में नफरत होगा, सेलिंग नहीं होगा। हमारा नज़रिया बहुत कुछ कहता है, लेकिन मैं जो भी कहूँगा अपने समाज के लिए बेहतर कहूँगा, क्योंकि हम भी एक गरीब बंदा है और छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी था वो सब फरमा के कह दूँगा इस वीडियो में, क्योंकि सच्चाई कहना मेरा मकसद है। महाकाल का सच्चा भक्त है और सही राह दिखाना मेरा मकसद है। गलत बोल करके बिट्टू बेदर्दी किसी को गलत राह नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हमें भी बहुत धोखा मिला है, लेकिन उस धोखा से हम टूटा नहीं। उस धोखा को मैंने मजबूती से पकड़ के रखा और मजबूत बन गया, और मैं आप लोगों को सही दिशा दिखाऊंगा। आपके पास अगर सही दिमाग नहीं है तो अपने राज्य से बाहर जाइए और वहाँ से सही दिमाग लेकर आइए और उस चौराहे पर खोल दीजिए। जो लोग कॉपी करने के लिए 75 बार सोचेंगे, मेरा मकसद यही है, सही राह दिखाने का, गलत राह नहीं। और मैं जब भी आऊँगा आपको सही राह दिखा करके जाऊँगा। मेरा कड़वी सच्चाई लोगों को चुभता है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों का नज़रिया खोलूँ। हमारे देश में लोग पढ़ लिख करके भी अनपढ़ है, क्योंकि उनके पास न पूंजी है, न सही राय है दिमाग में कि मैं क्या करूं। इसी की वजह से हम वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। हम जो दिहाड़ी करते हैं 500 रुपया, उसमें फिट रहते हैं। न किसी से मांगने का नौबत देते हैं महादेव, न किसी के सामने झुकने का आफत आने देते हैं। बस मेरा मकसद यही है कि हमारे वजह से किसी का भला हो जाए। बस दौलत तो सभी के पास है, थोड़ा बहुत
जितना है अपने जगह सम्मत है, लेकिन उस दौलत के साथ घुट घुट के जीने से क्या फ़ायदा है। खुलकर जियो ना भाई, एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो, नफ़रत नहीं। क्योंकि मोहब्बत वो चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। नफ़रत तो चंद सेकंड में हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत के लिए सालों लग जाता है किसी के दिल में बसने के लिए। इसलिए मेरा कहना वही है कि चौराहे पर कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट अच्छा नहीं है। हमको क्या होगा, हम तो कभी आपके दुकान में चले जाएंगे, कभी उसके दुकान में चले जाएंगे, लेकिन बिट्टू बेदर्दी का एक आदत अलग है। भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाता है बिट्टू बेदर्दी। उसी के बगल में अगर सन्नाटा पसरा हुआ है, वही दुकान है, तो उस सन्नाटा वाली दुकान पे जाएगा, क्योंकि उसका भी रोजी रोटी चलना चाहिए। हम यही सोच के अपना नज़रिया दोहराते हैं और लोगों का भला करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना बोल के आप लोगों का नज़रिया खोल दिया। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में हमें बताइए, और आप भाई को अगर अपना मानते हैं तो दुआ और आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।